स्तुभ्याम हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप हाले कोसा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से पूज्य गुरुदेव ने द्वितीय दिवस और चतुर्थ दिवस की श्री शिव महापुराण कथा में 2 उपाय वर्णन किए थे। द्वितीय दिवस की कथा में पूज्य गुरुदेव ने कंपटीशन और कार्य सफलता में एक लाल पुष्प और एक बेलपत्र वाला उपाय बताया था। दूसरा उपाय पूज्य गुरुदेव ने 3 दूर्वा, 3 चावल और 3 बेलपत्र वाला उपाय बताया था, जो कि आपकी कार्य सिद्धि, धन संपदा, वैभव प्राप्ति के लिए है। तो यह दोनों उपाय जो कि शिव महापुराण के राजनंद गांव हाले कोसा छत्तीसगढ़ की कथाओं से लेकर आपके समक्ष आई हूँ। तो उपाय आपको करके बताए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए पहला उपाय जानते हैं, जो कि आपको नौकरी कंपटीशन में सफलता प्राप्ति के लिए करना है। इस उपाय को आप हर माह मासिक शिवरात्रि पड़ती है उस पर करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि यह गुड़हल का पुष्प है। तो गुड़हल का पुष्प, जिसे कि हिबिस्कस रोज कहते हैं, या फिर आपके यहाँ जैस्मिन का फूल कहते होंगे, जो भी आपके क्षेत्र में जिस भी नाम से बोलते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि यह जो लाल पुष्प है इसे ही आपको ले लेना है। और ले करके स्क्रीन पर आपको दिखाया है कि किस प्रकार पुष्प को रखकर आपको समर्पित करना है और कहाँ समर्पित करना है। तो सर्वप्रथम मासिक शिवरात्रि के दिन आप एक शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल आप समर्पित करेंगे। सबसे पहले 1 लोटा जल समर्पित करके फिर शिवलिंग के सामने एक सर्प आकृति बनी होती है, जो कि भगवान शंकर की सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी का स्थान होता है। राइट में गणेश भगवान कार्तिकेय स्थान होता है। राइट भाग अर्थात शिवलिंग का जो राइट भाग है वह गणेश भगवान का स्थान है। लेफ्ट भाग जो है भगवान कार्तिकेय, और बीच में जो अशोक सुंदरी माता हैं उनके स्थान पर यह एक बेलपत्र आपको ले लेना है। अब आपको बेलपत्र की डंडी दिख रही है, तो जो बेलपत्र की डंडी है, तो बेलपत्र की डंडी की तरफ आपको गुड़हल का जो घंटी अर्थात एक पतली सी घंटी नुमा जो आकृति है उस तरफ आपको डंडी करना है पुष्प की। और जिस प्रकार स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ठीक इसी प्रकार आपको अशोक सुंदरी माता को स्थान पर समर्पित करना है। और बेलपत्र की डंडी और पुष्प की डंडी समर्पित करते समय शिवलिंग की ओर करके रखना है। ध्यान दीजिएगा, आपको पुष्प की डंडी एवं बेलपत्र की डंडी किस प्रकार समर्पित करना है स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। जो डंडी एक निकली हुई है पुष्प में, उसे शिवलिंग की ओर होना है, और बेलपत्र की डंडी पर जब आप रखेंगे पुष्प को, तो भी उसकी डंडी का मुख, जो पुष्प की डंडी का मुख है, बेलपत्र की डंडी की तरफ होना चाहिए। जब इस प्रकार आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो यह सही स्थिति मानी जाएगी आपके उपाय को। अब कभी आप नौकरी, कंपटीशन या किसी भी कार्य की सफलता प्राप्ति के लिए शिव महापुराण का यह बिल्कुल नया उपाय करिए। मान लीजिए कि 4 माह बाद, 2 माह बाद आपका परीक्षा है, कोई कंपटीशन है या नौकरी में इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, तो मासिक शिवरात्रि जो प्रत्येक माह में पड़ती है, इस उपाय को करके जाइए। निश्चित ही उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। एग्ज़ाम से पहले आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव ने नौकरी, कार्य, कंपटीशन में सफलता प्राप्ति के लिए मासिक शिवरात्रि का यह उपाय अपनी द्वितीय दिवस की कथा में वर्णन किया है। तो आप स्वयं उनकी कथा से भी इस उपाय को श्रवण करके सुन सकते हैं। आइए जानते हैं हम अपना अगला उपाय, जो कि आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना है। साथ में 3 दूर्वा, 3 चावल और 3 बेलपत्र वाला यह एक नया बिल्कुल उपाय है। तो इस उपाय में आप क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनकर देखकर समझिएगा। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जब कभी भी कोई भी तिथि हो, तिथि नहीं भी लेते आपका, जब भी मन करे आप अपने घर के गमले से या कोई वृक्ष है उसके नीचे की मिट्टी लेकर आइए। मिट्टी लेकर के आइए, उसे साफ कर लीजिए। कंकड़ पत्थर या फिर जड़ हो वृक्ष की, उसे निकाल कर मिट्टी को थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, और उसमें थोड़ा सा दूध और घी या फिर आपके पास भस्म हो, और नहीं भी है कोई सामग्री तो केवल शिवलिंग का निर्माण आप साधारण मिट्टी जो लेकर आए हैं उससे कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण करके आपको क्या करना है, शिवलिंग का पूजन करना है। अब आपके पास पंचामृत स्नान है, दूध, दही
घी, शक्कर, शहद, तो आप स्नान कराइए। और नहीं है तो केवल साधारण जल हो तो उस जल में गंगा जल हो तो मिला लीजिए, है तो मिला लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। गंगा जल नहीं हो तो आपके घर का जल ही गंगा जल है। उस मटके का जल अपने घर का ले करके सर्वप्रथम शिवलिंग का आप पूजन कर लीजिए। आप जल समर्पित कर दीजिए, दूध है तो दूध समर्पित करिए। और दूध के बाद पंचामृत स्नान का पार्थिव शिवलिंग का एक नियम होता है कि पहले दूध समर्पित करेंगे, फिर थोड़ा सा जल, फिर दही, फिर थोड़ा जल, फिर शहद, फिर थोड़ा जल, शक्कर, फिर थोड़ा जल और फिर घी, इस क्रम में समर्पित करते हो। अर्थात 5 अमृत जो आप समर्पित करेंगे उसके पास जल भी थोड़ा सा छींटा ही मारिए, परंतु समर्पित किया करिए। दीपक आपकी पूजा का साक्षीकरण कराता है तो दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिएगा। और जो भी आपके घर में सामग्री है उन सामग्री से आपने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उसका पूजन करिए। और पूजन करने के बाद आपको क्या करना है कि 3 सामग्रियां आपको समर्पित करनी है। किसके लिए? धन, वैभव, संपदा प्राप्ति के लिए। क्योंकि यदि आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करते हैं और वह 3 सामग्रियां आप समर्पित करते हैं तो आपके वैभव और संपदा में बढ़ोतरी होने लगती है। आप स्वयं देखेंगे इस बात को। तो आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर लिया, घर के गमले की मिट्टी से या ज़मीन में कोई आप रहते हैं वहाँ की मिट्टी ले ली, स्वच्छ मिट्टी होनी चाहिए, उसका पूजन कर लिया। पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सर्वप्रथम 3 चावल के दाने लेना है। 3 चावल के दाने लेकर के अब जो आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया है उसमें जो गणेश भगवान का स्थान होता है शिवलिंग का राइट भाग, तो शिवलिंग के राइट भाग में पहले गणेश भगवान के स्थान पर 1 चावल का दाना आप चढ़ाइए। दूसरा चावल का दाना भगवान कार्तिकेय के स्थान पर शिवलिंग का लेफ्ट भाग। तीसरा चावल का दाना आप शिवलिंग के जस्ट सामने माता शोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करिए। फिर आपको 3 दुर्वा ले लेनी है। अब यह तीनों दुर्वा आपको शिवलिंग में जिन 3 स्थान पर आपने चावल समर्पित किया उन्हीं तीनों स्थान पर एक एक दुर्वा समर्पित करेंगे। एक दुर्वा गणेश भगवान को, फिर दूसरी दुर्वा कार्तिकेय भगवान को और तीसरी जो दुर्वा है आपकी वह शोक सुंदरी माता को आप समर्पित करेंगे। तो समर्पित करने का जो क्रम है, सर्वप्रथम आपको चावल समर्पित करना है, फिर दुर्वा समर्पित करना है, फिर आखिरी में आपको 3 बेलपत्र 3 बेलपत्र जो आपने लिया है उन तीनों बेलपत्र को जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, और जब हम शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हैं तो समर्पित किया हुआ जल बहकर शिवलिंग से आगे की ओर बहकर नीचे गिरता है। तो जिस ओर जल बहकर नीचे गिरता है जस्ट शिवलिंग के पीछे की ओर जो गोल जलाधारी है माता पार्वती का हस्तकमल आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस ठीक इसी स्थान पर आपको यह तीनों बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अपने हृदय की कामना करके जिस भी कार्य सिद्धि, धन, संपदा, वैभव प्राप्ति के लिए आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन कर रहे हैं वह कामना अपने हृदय में रखते हुए, और यह तीनों बेलपत्र आपने उस स्थान पर हस्तकमल पर शिवलिंग के पीछे समर्पित किया। और साथ में 3 छोटे से लोटे में पात्र में जल लेकर के 3 लोटा जल समर्पित करना है। पहले 1 लोटा जल आपने लिया, समर्पित कर दिया, फिर दूसरा लोटा जल लिया, समर्पित किया शिवलिंग का। इसी क्रम में 3 लोटा जल आपको समर्पित करके फिर आपको भगवान देवाधिदेव महादेव को दीप प्रज्वलित करके रखा है तो दीप दिखा दीजिए, धूप जला करके उनकी आरती कर लीजिए, धूप दिखा दीजिए। और धूप दिखाने के बाद फिर क्या करेंगे आप कि जब आपने दीपक प्रज्वलित किया था अपने पूजन में वह ठंडा हो जाए, अर्थात जब वह दीपक शांत हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद आप इस पार्थिव शिवलिंग को लेकर एक बाल्टी में भरकर इसका विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करते समय 1 लोटे जल को आप पुनः शिवलिंग पर डालेंगे विसर्जन के टाइम पर, और अपने हृदय की जो भी आपकी कामना होती है, कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन करते समय जो हमारे भाव में विचार होते हैं, जो कामना होती है वह निश्चित ही पूर्ण होती है। और जब शिवलिंग का आप विसर्जन करें तो जो उसकी जलाधारी का भाग होता है अर्थात गणेश, कार्तिकेय, शोक सुंदरी का स्थान, उसे अपनी ओर करके अपनी कामना बोलते हुए एक बाल्टी में विसर्जन करेंगे। और विसर्जन करके फिर आप एक
लोटा जल उस बाल्टी में डाल करके इस प्रकार पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन पूजन निर्माण आप कर सकते हैं। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप कभी भी महीने में जब आपका मन कर जाए तब आप धन संपदा वैभव प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको यह 2 उपाय आपको लेकर के आई हूँ। चतुर्दिवस की कथा में हाले कोसा छत्तीसगढ़ की कथा में पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन धन संपदा वैभव प्राप्ति के लिए पूज्य गुरुदेव ने बताया था। उस उपाय को आपके समक्ष करके बताने का प्रयास किया है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।